नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जुलाई का महीना चल रहा है और देश के लगभग सभी हिस्सों में धान की रोपाई का काम या तो पूरा हो चुका है या अंतिम चरणों में है। ये समय हमारी फसल के लिए बहुत नाजुक होता है। इस मौसम में उमस, लगातार बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से धान की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का हमला शुरू हो जाता है। अगर सही समय पर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये हमारी पूरी लागत और मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई के इस महीने में धान में कौन कौन से प्रमुख कीट आते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और बिना किसी नुकसान के हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं धान के सबसे बड़े दुश्मन की, पत्ती लपेटक यानी लीफ फोल्डर, और इसके साथ ही खेतों में ग्रास हॉपर यानी टिड्डों का हमला भी देखा जाता है। जिन खेतों के आसपास बहुत ज्यादा खरपतवार या घास होती है, वहां ये कीट सबसे पहले आते हैं। छांव वाले खेतों में या जहां पौधे बहुत पास पास लगे होते हैं, वहां पत्ती लपेटक का हमला ज्यादा होता है। पत्ती लपेटक कीट की सुंडी पत्ती को दोनों किनारों से मोड़कर एक नली जैसा बना लेती है और उसके अंदर छिपकर हरी सामग्री को खुरच खुरच कर खाती है। इससे पत्तियों पर सफेद रंग की लंबी धारियां दिखाई देने लगती हैं। वहीं ग्रासहॉपर पत्तियों को किनारों से बेरहमी से चबाकर खा जाते हैं, जिससे पौधे का प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और ग्रोथ थम जाती है। हमारा दूसरा कीट है तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर कहते हैं। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में इसका प्रकोप तेजी से बढ़ता है। जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और हम खेत में जरूरत से ज्यादा यूरिया या नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कीट बहुत तेजी से पनपता है। इसकी सुंडी तने के अंदर घुसकर उसे अंदर से खा जाती है। इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि पौधे की बीच वाली पत्ती और गोब सूख जाती है, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। अगर फसल गबोटे की अवस्था में है तो बालियां सफेद और खाली निकलती हैं, जिनमें दाना नहीं बनता। जुलाई के आखिरी हफ्तों में एक और खतरनाक कीट पैर पसारता है, जिसे हम प्लांट हॉपर या भूरा महुआ कहते हैं। इसके साथ ही मिट्टी के नीचे जड़ की सूंडी, रूट वीवल भी सक्रिय हो जाती है। अगर खेत में लगातार पानी खड़ा रहे, हवा का आवागमन सही न हो और उमस बहुत ज्यादा हो, तो प्लांट हॉपर का हमला होता है। प्लांट हॉपर पौधे के निचले हिस्से में रहकर तने का रस चूसते हैं। इससे खेत में जगह जगह गोल घेरों में फसल पूरी तरह सूखी हुई दिखाई देती है, जिसे हॉपर बर्न कहा जाता है। दूसरी तरफ जड़ की सूंडी मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों को काट देती है, जिससे पौधा पीला पड़ जाता है, कल्ले कम निकलते हैं और खींचने पर आसानी से उखड़ जाता है। किसान भाइयों, इन सभी कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए हमें सही समय पर कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। खेत की निगरानी, रोज सुबह अपने खेत का चक्कर लगाएं और पौधों के निचले हिस्से को जरूर चेक करें। पानी का प्रबंधन, खेत में लगातार पानी भरकर न रखें। बीच बीच में खेत का पानी निकालकर मिट्टी को हवा लगने दें। संतुलित खाद यूरिया का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें। ज्यादा यूरिया पौधों को कोमल बनाता है, जिससे कीड़े ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हर खेत की मिट्टी और समस्या अलग होती है। इन सभी प्रकार के कीटों के सटीक निवारण, सही सलाह और कृषि उत्पादों के लिए आप आज ही संपर्क कर सकते हैं हरिमन एग्रो सॉल्यूशन से। हमारी टीम आपकी फसल की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी किसान दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।